अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 उर्दू की, और ये हिस्सा नज़्म का चौथा चैप्टर है जिसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है। इन्होंने लिखा है शुआए उम्मीद, यानी कि उम्मीद की किरण। तो आज हम इस नज़्म की मुकम्मल तशरीह करेंगे ज़रूरी हवालों के साथ, और ये भी जानेंगे कि नज़्म किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखें विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लामा इकबाल, तो मैंने इनकी फ़ोटो भी इसी में ऐड कर दी ताकि आपको पता चले कि जो अल्लामा इकबाल थे वो दिखते कैसे थे। वैसे आप में से ज़्यादातर लोगों ने इनकी फ़ोटो पहले ही देखी होगी, क्योंकि ये एक ऐसे शायर हैं कि इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो हमेशा ही मशहूर रहे। अब हम बात करते हैं कि नज़्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नज़्म हमारा किस लैंग्वेज यानी किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो नज़्म हमारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसके लग़वी माने होते हैं लड़ी में मोती पिरोना। क्या होता है? लड़ी में मोती पिरोना। और इसके कुछ दूसरे माने भी होते हैं, वो क्या है? तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि नज़्म के जो दूसरे माने हैं उसमें आता है इंतज़ाम। इंतज़ाम हुआ, और इसके साथ साथ एक और नाम आता है तरतीब। इंतज़ाम हुआ, ये नज़्म के लग़वी माने में आता है। इंतज़ाम हुआ, तरतीब हुआ, और एक और नाम आता है आराइश। ये नज़्म के ही दूसरे माने होते हैं। यानी लग़वी माने क्या होता है? लड़ी में मोती पिरोना, लेकिन उसके साथ साथ इंतज़ाम, तरतीब और आराइश भी नज़्म के ही माने होते हैं। ये रहा इसका लग़वी माने, यानी कि नज़्म के लग़वी माने क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि नज़्म की अगर हमको तारीफ़ बयान करनी हो, यानी उसकी डिफिनेशन बताना हो, तो कम लफ्ज़ों में यानी आसान लफ्ज़ों में आप कैसे बताएंगे? तो देखिए, जो नस्र होता है, नस्र की ज़िद नज़्म कहलाता है। ये बिल्कुल आसान सी बात है। और अगर आपको इसकी तारीफ़ लिखना हो, थोड़ा बड़ा करना हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नज़्म शायरी की उस सिनफ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाए। यानी किसी एक टॉपिक, जो हमारा टॉपिक है, उसी के बारे में पूरी नज़्म में बातें बयान की जाए। जिस तरह गज़ल में हमने पढ़ा था कि हर शेर जुदा गाना होता है, तो वहाँ पर जुदा गाना होता है, और यहाँ पर क्या होता है? तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाता है। यानी एक ही मौजू पर सारी नज़्म में शुरू से लेकर आखिर तक एक ही टॉपिक के बारे में इर्द गिर्द ही उसके कहानी घूमेगी, तो उसी के बारे में चीज़ें बयान की जाएगी एक ही मौजू पर, तो उसको हम नज़्म कहते हैं। अब हम ये नज़्म जो अल्लामा इकबाल ने लिखा है शुआए उम्मीद, तो इस नज़्म को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसका हवाला और तशरीह करेंगे। तो शुआए उम्मीद यानी उम्मीद की किरण। शुआए माने होता है किरण। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, यानी अपनी किरणों को ये पैगाम दिया। क्या पैगाम दिया? पैगाम कहते हैं संदेश को, मैसेज को। दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम, यानी कभी दिन होता है और कभी रात होती है। मुद्दत से तुम आवारा हो पीनाए फिजा में,
आवारा होना यानी कि बेमकसद होना, यानी जिसको कोई तवज्जो ना मिल रही हो फिर भी वो चीज़ें हो रही हों, ये मुद्दत से यानी कि बहुत सालों से। बढ़ती ही चली जाती है बेमहरी अय्याम। बेमहरी के माने क्या होता है? तो बेमहरी कहते हैं बेरुखी को। महरी के माने होता है रुखी यानी मुरव्वती, और यहाँ पर लफ्ज़ बे लग गया तो इसका माने हुआ बेरुखी। बेरुखी यानी कि बेमुरव्वती। ने रेत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, यानी तुम जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो रेत के ज़र्रों पर जो चमकती हैं तो उससे क्या फ़ायदा, तुम्हें क्या मिलता है। ये कह रहे हैं कि जो रेत पर तुम्हारी किरणें पहुंच रही हैं तो सूरज तुमको इससे कौन सी राहत मिलती है। ने मिस्ल सबा, सबा के माने होता है सुबह की हवा। सबा के माने क्या होता है? आप में से कुछ लोगों का नाम सबा भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबा के माने होता है सुबह की हवा। ने मिस्ल सबा तौफ गुल व लाला में आराम। लाला के माने होता है ये एक किस्म का फूल है जैसा कि नरगिस होता है। फिर मेरी तजल्ली कदा दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तान व बयाबान दर व बाम, यानी छोड़ दो चमनिस्तान को यानी चमन को, बाग को, और बयाबान को यानी कि जंगल को, और दर कहते हैं दरवाज़ा को, और बाम के माने क्या होता है? तो बाम कहते हैं छत को, यानी ये सारी चीज़ें छोड़ दो और मेरे दिल में समा जाओ। तो अब हम इसका हवाला लिखते हैं, और हवाला में आप लिखिए कि ये नज़्म हमारी उर्दू की किताब अदबी सिपारे के सबक से लिया गया है। चूँकि इंटर में आप देखेंगे 2 बुक चलती है, एक का नाम है अदब पारे और दूसरे का नाम है अदबी सिपारे। तो अगर आप यूपी बोर्ड का जो इंटर का उर्दू का सिलेबस है उसे देखेंगे तो उसमें जो आपके टॉपिक बताए गए हैं तो वो आपके बुक अदबी सिपारे से ही मैच करते हैं। जो आपके टॉपिक हैं वो अदबी सिपारे बुक में भी 2 बुक आती हैं, एक हिस्सा नज़्म है और एक हिस्सा नस्र है। तो ये ज़्यादातर टॉपिक इन्हीं बुक से दिया गया है। तो ये अदबी सिपारे के सबक जिसका नाम शुआए उम्मीद है से लिया गया है। इसके तख्लीक यानी कि इसके शायर जो हैं वो हैं अल्लामा इकबाल। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि इकबाल कहते हैं कि सूरज ने अपनी किरणों को ये नसीहत की कि दुनिया अजीब चीज़ है, यहाँ कभी सहर होती है यानी कि सुबह होती है तो कभी शाम। तुम मुद्दतों से यानी कई बरसों से, कई सालों से इसकी फिजा में घूम रही हो। ज़माने की बेइल्तिफाती यानी बेमुरव्वती है कि बढ़ती ही जाती है। तुम्हें ना तो रेत के ज़र्रों पर चमकने से राहत है और ना ही गुल व लाला के गिर्द चक्कर लगाने से आराम मिलता है। बस तुम मेरे रोशनी भरे दिल में समा जाओ। तुम जंगल और बयाबान यानी कि क्या होता है? बयाबान जंगल को ही बोलते हैं। तो तुम जंगल और बयाबान को छोड़ दो, दरो दीवार को, छत को, इन सारी चीज़ों को छोड़ दो और तुम मेरे दिल में समा जाओ। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आफाक के हर गोशा से उठती है शुआएं यानी कि किरणें, बिछड़े हुए खुर्शीद से होती है हम आगोश। एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन। मगरिब क्या होता है? तो मशरिक कहते हैं पूरब को और मगरिब कहते हैं पश्चिम को। तो एक शोर है मगरिब में, ये मगरिब वो नहीं है जो मगरिब की अजान होती है जो हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं तो एक वक्त मगरिब भी आता है, ये वो मगरिब नहीं बल्कि ये दिशा की बात हो रही है। मशरिक कहते हैं पूरब को और मगरिब होता है पश्चिम। तो एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुआंओं से है सैपोश। मशरिक नहीं गो मुद्दत नज़ारा से महरूम, लेकिन सिफत आलम लाहोत है खामोश। लाहोत लफ्ज़ जो आया है
اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تو لاہوت کہتے ہیں موت کو۔ تو اس کا جو حوالہ ہوگا وہ پہلے کی طرح ہی ہوگا، لیکن اس کی تشریح جو ہے وہ بالکل الگ ہوگی۔ تو یہاں پر میں نے حوالہ نہیں لکھایا ہے، اور اس کے علاوہ آپ جتنے بھی بند دیکھیں گے تو اس میں حوالہ کہیں نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس نظم سے جو شعاع امید نظم ہے، اس نظم میں کہیں سے بھی آپ کے ایگزام میں آئے گا تو حوالہ آپ جس طرح میں نے پہلے لکھایا ہے ٹھیک اسی طرح لکھیے، لیکن تشریح جو ہوگی وہ ہر بار الگ ہوگی۔ تو اس کی تشریح آپ لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ سن کر آسمان کے ہر گوشے سے شعاعیں اٹھ کر بچھڑے ہوئے سورج سے ہم آغوش ہو جاتی ہیں۔ خورشید کے معنی سورج ہی ہوتا ہے، یہاں پر یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو خورشید لفظ آیا ہے اس کے معنی سورج ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایک شور سا مچا ہوا ہے کہ مغرب میں اجالا ہونا ممکن نہیں، مغرب یعنی کہ پشچم میں، کیونکہ پورب کے آسمان میں چاروں طرف مشینوں کا دھواں مسلط ہے، یعنی کہ چھایا ہوا ہے، جس سے آسمان سیاہ پوش ہو گیا ہے، یعنی کالا ہو گیا ہے۔ سیاہ پوش کہتے ہیں کالا ہونے کو۔ ہاں، مشرق ابھی تک لذت و نظارہ سے محروم نہیں تھا، لیکن عالم لاہوت کی صفت کی وجہ سے، یعنی موت کی وجہ سے وہ بھی خاموش ہے۔ اے آفتاب، تو ہمیں پھر اپنے چمکتے ہوئے سینے میں چھپا لے، اور تو ہمیں فراموش نہ کر۔ پھر اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے پھر ہم کو اسی سینے روشن میں چھپا لے۔ اے مہر، مہر لفظ جو آیا ہے مہر کے معنی ہوتا ہے سورج، اور اگر ماہ ہوتا تو ماہ کہتے ہیں چاند کو، تو یہاں پر صرف اور صرف مہر آیا ہے کہ اے مہر یعنی کہ اے سورج، جہاں تاب نہ کر ہم کو فراموش، ایک شوخ کرن شوخ مثال نگہ حور، آرام سے فارغ صفت جوہر سیماب۔ سیماب لفظ جو آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں پارا، سیماب کیا ہوتا ہے؟ پارا کہلاتا ہے۔ بولی کہ مجھے رخصت تنویر عطا کر، جب تک نہ ہو مشرق، مشرق یعنی کہ پورب، تو جب تک نہ ہو مشرق کا ہر ایک ذرہ جہاں تاب، جہاں تاب لفظ جو آیا ہے اس کے معنی ہوتا ہے روشن ہونا۔ کیا ہوتا ہے؟ روشن ہونا۔ تو اب آپ اس کی تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اے آفتاب یعنی اے سورج، تو ہمیں پھر اپنے چمکتے ہوئے سینے میں چھپا لے، اور تو ہمیں فراموش نہ کر۔ سورج کی ان شعاعوں میں یعنی کہ ان کرنوں میں ایک کرن حور کی نگاہ کے مانند شوخ تھی، وہ جوہر سیماب یعنی پارے سے بھی زیادہ شوخ تھی۔ بولی کہ اے خدا، مجھے روشنی پھیلانے کی اجازت عطا کی جائے، جب تک کہ مشرق کا ہر ذرہ روشن نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا بند ہے، اور اگلے بند میں انہوں نے کہا ہے کہ چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ فضا کو۔ ہند، یہاں ہند سے مراد کیا ہے؟ ہندوستان کا ہے، یعنی انڈیا کا ہے۔ ہند کہتے ہیں ہندوستان کو۔ تو چھوڑوں گی نہ میں ہند کی تاریخ کے فضا کو، جب تک نہ اٹھیں خواب سے مردان غرے خواب۔ خاور کی، خاور یہاں پر جو لفظ آیا ہے خاور کے معنی مشرق ہے، مشرق یعنی کہ پورب دشا کی بات ہو رہی ہے۔ خاور کی امیدوں کا یہی خاک ہے مرکز، خاک کہتے ہیں مٹی کو۔ اقبال کے اشکوں سے یہی خاک ہے سیراب، یعنی ڈوبی ہوئی ہے۔ تو اس کی آپ تشریح کریے، اور تشریح میں لکھیے کہ اقبال کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک ہند کی تاریخ فضا سے اپنا ناطہ نہ توڑوں گی جب تک کہ میں اس ملک کے باشندے خواب گرہ سے بیدار نہ ہو جائیں، یعنی وہ خواب سے اپنے
जाग जाएं, बेदार हो जाएं, उठ जाएं, क्योंकि मशरिक की तवक्कात की मजहर यही ज़मीन है और यही खाक इकबाल जैसे शायर के अश्कों से सैराब है। अश्कों यानी कि आंसुओं से डूबी हुई है। इसके बाद अगला बंद है और अगले बंद में इन्होंने कहा है कि चश्मे माह व परवे हैं इसी खाक से रोशन, ये खाक की है जिसका खजफ रेज़े दरनाब, इस खाक से उठे हैं वो गुआ से मानी, जिनके लिए हर बहर पर आशूब है पायाब, जिस साज के नगमों से हरारत थी दिलों में, महफिल का वही साज है बेगानाए मजराब। तो इसकी आप तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि इकबाल कहते हैं कि शोख किरण कहती है कि चांद सितारों की आँख इसी खाक से रोशन है। ये खाक वो है जिसकी ठेकरी भी मोती की तरह अनमोल है। इस खाक से ऐसे दानिश्वर और मुफकिर उठे हैं जिनका दुनिया में जवाब नहीं, जिस साज के नगमों से कुलूब जो है, कुलूब कहते हैं दिल को, कल्ब के माने दिल होता है और ये कल्ब की ही जमा है कुलूब। तो जिस साज के नगमों से कुलूब में हरारत पैदा होती थी, अब वही साज बेगाना मजराब हो गया है। इसके बाद अगला और लास्ट का बंद है जिसमें अल्लामा इकबाल कहते हैं कि बुत खाने के दरवाज़ा पे सोता है ब्रह्मन, ब्रह्मन यानी कि पंडित, तकदीर को रोता है मुसलमान ते महराब, मशरिक से हो बेजार न मगरिब से हजर कर, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर, शब यानी कि रात और सहर यानी कि सुबह, शब के रात माने हुआ रात, वो भी लिख लीजिएगा। तो अब आप इसकी तशरीह करिए और तशरीह में लिखिए कि इकबाल कहते हैं कि बुत खाने के दरवाजे पर ब्राह्मण सोता है। बुत खाना यानी जहाँ पर बहुत सारे बुत रखे होते हैं तो उसको बुत खाना कहते हैं। और यहाँ पर बुत खाने से मुराद किसका है? मंदिर का है, क्योंकि मंदिर में ही आप देखेंगे बहुत सारे बुत रखे हुए थे। तो इकबाल कहते हैं कि बुत खाने के दरवाजे पर ब्राह्मण सोता है यानी पंडित सोता है, तो मुसलमान मेहराब के नीचे बैठकर तकदीर पर रोता है। ऐ किरण, तू ना मशरिक से बेजार हो और ना ही मगरिब की मुनकर बन, बस कुदरत का इशारा है कि तू हर शख्स को बेदार कर, यानी उसको जगा। जो जिस तरह सूरज हर किसी पे पड़ती है, ये नहीं देखती कि हाँ ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये रेत है, ये पानी है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, मतलब वो हर चीज़ पर एक तरह से होती है। तो ये कुदरत का इशारा है कि हर शख्स को ऐसा ही होना चाहिए, वो सभी के लिए एक जैसा हो, ये अलग अलग फ़िरक़ों में ना बटे कि ये ऐसे हैं तो हम ऐसे बनेंगे और ये ऐसे हैं तो हम ऐसे रहेंगे। यानी कोई अगर आपके साथ बुरा भी करे तब भी आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो शुआए उम्मीद नज़्म है जिसको अल्लामा इकबाल ने लिखा है, तो उस नज़्म की मुकम्मल तशरीह हमें कैसे करनी है, और ये भी जाना कि नज़्म किसे कहते हैं, इसके लग़वी माने क्या है, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके इंटर में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी
اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔